रेन ऑन द रूफ, नाम से ही पता चल रहा है रेन मीन्स बारिश, ऑन द रूफ मीन्स छत पर, यानी छत पर क्या पड़ रही है, बारिश हो रही है। आगे देखो, व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब जो बादल हैं वो किससे भर जाते हैं, जो आसमान है वो किससे भर जाता है, घने काले बादलों से, तो बारिश होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। देखो ये वाला जो वर्ड है पैटर, ये बार बार आएगा पोएम में। पैटर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। पैटर का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है ना छत पे तो आवाज आती है एक, उस आवाज के लिए कह रहा है, रेन ड्रॉप्स की उस आवाज के लिए वर्ड यूज हुआ है पैटर। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? मेलोडी होता है कुछ अच्छा सा म्यूजिक जब बजता है, ये तो ये नेचुरल म्यूजिक है, नेचर का म्यूजिक है, तो ये पूछ रहा है कि आपके दिमाग में उस टाइम क्या ख्याल आते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। अब हमें इस पोएम को पढ़ना पड़ेगा कि पोएट के दिमाग में क्या ख्याल आए, क्या उसने सपना देखा जब उसने बारिश की आवाज को वो सुन रहा था। तो चलो यार शुरू करते हैं। देखो, when the humid shadows hover, अब देखो humid shadows का मतलब मैंने यहां पे लिख दिया है आपके लिए डार्क क्लाउड्स। जो शेडोज वर्ड यूज हुआ है वो काले घने बादलों के लिए यूज हुआ है, और जो होवर का मतलब होता है हिंदी में मंडराना, और इंग्लिश में होता है टू मूव अराउंड समथिंग, किसी चीज के चारों तरफ मंडराना। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, स्टारी वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे स्टार्स के लिए, तारों के लिए। स्फीयर्स वर्ड का यूज हुआ है यहाँ पे स्काई के लिए, यहाँ देखो मैंने लिख दिया है। तो ये कह रहा है, एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। क्या कह रहा है पोएट हमें, पोएट बता रहा है कि जब ह्यूमिड शेडोज, मतलब ह्यूमिड का मतलब होता है मॉइस्चर, जिसमें मॉइस्चर हो, गीला, जब काले घने बादल मंडराते हैं ओवर द स्टारी स्फीयर्स का मतलब आकाश में, स्काई में, तारों से भरे आकाश में, एंड द मेलनकली का मतलब होता है सैड, दुखी, तो वो जो स्काई है वो क्या करता है, रोता है, और उसके रोने में जो आंसू निकलते हैं, तो उसके पोएट क्या कह रहा है, वो रेनी टीयर्स हैं। देखो 4 लाइन का मतलब मैं समझा रहा हूं कि भैया जब आकाश में क्या छा जाते हैं, काले बादल छा जाते हैं, तो क्या होता है कि जो आकाश है वो रोता है, और जो रोने से उसके क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, और जो हमें क्या दिखती हैं, आंसू जो है जिसे हम बारिश कहते हैं। वॉट अ ब्लिस, ब्लिस होता है हैप्पीनेस, कितना अच्छा लगता है, खुशी। देखो यहाँ पे हैप्पीनेस मैंने लिखा, टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कोटेज चेम्बर बेड, और वो कहता है कि जब बाहर बारिश हो रही हो, कोटेज चेम्बर का मतलब है बेडरूम, और तुम अपने बेडरूम में बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, तो कितना अच्छा लगता है कि तुम अपने उस पिल्ले को दबा रहे हो, मतलब उसमें लेटे हुए हो। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और तुम उस आवाज को सुन रहे हो, पैटर का मतलब साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, उस आवाज को अपने रूम में बैठे बैठे लेटे लेटे सुन रहे हो। तो आई होप कि ये जो लाइंस थी ये आपको समझ में आ गई होंगी। क्या कह रहा है कि जब वो जो आप अपने कमरे में बैठे हुए हो, अच्छे से बेड पे आपने अपना तकिया लिया हुआ है, और वो जो बाहर से आवाज आ रही है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। अब जैसा कि आप जानते हो यार, इंग्लिश बाबा कोई भी चीज एम ही तो करते नहीं है, तो आगे बढ़ने से पहले गाना सुनोगे क्या, रेन वाला? नहीं भी सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। चोरी चोरी छोरा छोरी छत पे मिलेंगे तो खेलेंगे प्रेम गेम, छोड़ के सारी बातों को रोमांस रहेगा मैन, ऑन द रूफ इन द रेन, ऑन द रूफ इन द रेन। चलो भैया आगे आ जाओ, ज्यादा गाने मत सुनो। अब आगे बढ़ रहा हूं, आगे देखिए। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब क्या कह रहा है पोएट, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वर्ड बताया था पैटर, पैटर का मतलब मैंने आपको बताया था रेन ड्रॉप्स की जो आवाज है, रेन की जो आवाज है। तो टिंकल का मतलब भी यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पैटर, यानी कि वही रेन की आवाज है। और शिंगल्स, ये वाला जो वर्ड आया है शिंगल्स, इसका मतलब है टाइल्स, वो जो छत के ऊपर जो रेक्टेंगुलर टाइल्स लगी रहती है लाल लाल सी, वो हैज एन एको इन द हार्ट। अब पोएट क्या कह रहा है आपको कि वो जो आवाज आती है किसकी, रेन ड्रॉप्स की छत के ऊपर से,
उसकी भी एक एको होती है। अब यार एको क्या होता है? एको का मतलब मैंने यहाँ लिखा है रिपीटेड साउंड। आपने देखा होगा किसी खाली रूम में, किसी खाली हॉल में जब आप आवाज करते हो ओ, तो वहां से लौट के आवाज आती है ओ, तो उसे बोलते हैं एको। तो वो कह रहा है कि जब वो आवाज आती है तो मेरे दिल में भी कुछ एको होता है, एक दोबारा से मुझे आवाज आती है। क्या आती है? एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब वो कह रहा है कि मुझे मतलब ड्रीमी फैंसीज का यहाँ पे मतलब है कि अचानक से मेरे मन में ना सपने आने लगते हैं, कई बातें मैं सोचने लगता हूँ। क्या? एंड 1,000 रिकलेक्शंस। रिकलेक्शंस का मतलब है मेमोरीज ऑफ पास्ट, पुरानी यादें पास्ट की। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और जो मुझे काफी सारी जो पुरानी यादें हैं वो मेरे मन में आ जाती हैं। अब आपको लगेगा यहाँ पे एयर थ्रेड्स इनटू वूफ का मतलब क्या है? एयर थ्रेड्स का मतलब है हवा के धागे। अब हवा के धागे तो यार कुछ होता नहीं है, ठीक है। वूफ का मतलब है थ्रेड्स। आपने देखा होगा कोई भी जो कपड़ा बनता है वो सीधे कपड़ा नहीं बनेगा, वो कैसे बनेगा? धागे, धागे में धागा पिरो के, एक धागा फिर दूसरा धागा, और धागे आपस में मिलजुल के क्या बनाते हैं? पूरा एक फैब्रिक बना देते हैं। तो वो ऐसे ही कह रहा है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं इनकी वजह से मुझे पुरानी यादें मेरी ताजा हो रही हैं, एक एक करके सारी यादें बन रही हैं पुरानी। As I listen to the patter of the rain upon the roof, जैसे ही मैं इस पैटर को, इस ट्विंकल को सुनता हूँ, न केवल मुझे नए नए सपने आते हैं, मैं नई नई चीजों के बारे में सोचता हूँ, और बल्कि जो पुरानी यादें हैं वो भी मुझे ताजा हो जाती हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा है आपको। आगे बढ़ता हूँ। Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब क्या कह रहा है? अब वो तीसरे स्टेंजा में कहता है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब वो कहता है कि जब इस तरह की बारिश होती है, जब मैं इस तरह की आवाज सुनता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसा कि वो थी। ईयर्स अगोन का मतलब है एक समय, यानी कि वो पुराने टाइम की बात बता रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि शायद या तो जो पोएट है उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही, या वो आज उसकी डेट में उसके साथ नहीं। तो वो कह रहा है मुझे अपनी मदर की याद आती है, मम्मी की याद आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और वो कहती थी, डॉन का मतलब होता है डे ब्रेक, जब जैसे ही दिन शुरू होता है, और ई आर ई इसका मतलब है बिफोर। वो क्या कहता है कि जो मेरी मम्मी है मुझे सोने देती थी। कब तक सोने देती थी? ड्रीमर्स वो अपने लिए यूज कर रहा है कि जैसे मैं सपने देखता रहता था, सोता रहता था, तो मेरी मम्मी मुझे सोने देती थी। कब तक? डॉन तक, जब तक कि सुबह ना हो जाए, डे ब्रेक ना हो जाए। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। अब वो पोएट अपनी मदर को याद कर रहा है, शायद थोड़ा इमोशनल भी हो रहा है। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी भले से वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मुझे अभी भी देख रही हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है, ये देखो, लिस्ट, LIST। लिस्ट का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है लिसन। और रिफ्रेन, अब रिफ्रेन का मतलब वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था साउंड ऑफ द रेन, वही जिसका अभी पैटर आया था, टिंकल आया था। लेकिन रिफ्रेन का एक्चुअली मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना, रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग होता है ना, किसी भी सॉन्ग का रिपीटेड पार्ट। तो यहाँ पर रिफ्रेन क्या है? यहाँ पे क्योंकि ये पोएम पढ़ रहे हैं रेन ऑन द रूफ, तो यहाँ पे मतलब है इसका उस रेन की आवाज, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो ये जो पैटर हो रहा है, जो शिंगल्स यानी जो टाइल्स के ऊपर जो रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं और उसकी आवाज जो आ रही है, अब उसकी वजह से उसे उसकी मदर की याद आ जाती है, जो कि उसे सोने दिया करती थी। कब तक? डॉन तक। तो यहाँ पे हो जाती है ये जो पोएम है, ये खत्म हो जाती है।